हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग जैकबोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट इंग्लिश का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। अगला वीकली टेस्ट 10 फरवरी 2024 को होने वाला है। उस दिन हिंदी और इंग्लिश का वीकली टेस्ट होगा। हिंदी का मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। 1 मार्च से आप लोगों का एग्जाम है, उसके लिए मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फाइनल एग्जाम के लिए जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप वीडियो को देखकर एग्जाम देने जाइए, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और वीकली टेस्ट से पहले और एक सेट आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगा जिसे देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे और इस वीडियो दोनों को देख लीजिएगा तो 40 आउट ऑफ 40 आराम से आपका वीकली टेस्ट में नंबर आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है कि इस बार यानी कि हर बार 10 MCQ और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार भी 10 MCQ और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच अदर नेम ब्रूनो वाज कोल्ड। ब्रूनो का दूसरा नाम क्या था? पहला ऑप्शन है बाबा, दूसरा मनु, तीसरा गोलू, चौथा भोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बाबा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर टू। पहला ऑप्शन है स्ट्रीट डॉग्स, दूसरा ऑप्शन है एल्सेटियन डॉग्स, तीसरा ऑप्शन है पेट डॉग्स, चौथा ऑप्शन है वाइल्ड डॉग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एल्सेटियन डॉग। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, हु वाज ब्रूनो। ब्रूनो कौन था? पहला ऑप्शन है डॉग, दूसरा ऑप्शन है कंगारू, तीसरा ऑप्शन है स्लोथ बियर और चौथा ऑप्शन है टाइगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्लोथ बियर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, ब्रूनो वाज सेंट टू। ब्रूनो को कहाँ भेजा गया? पहला ऑप्शन है नेशनल पार्क, दूसरा बिरसा जू, तीसरा मैसूर जू, चौथा पटना जू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मैसूर जू। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ जू इज कोल्ड। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ जू इज कोल्ड। पर्सन इन चार्ज को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्यूरेटर, दूसरा ऑप्शन है डेकोरेटर, तीसरा ऑप्शन है नरेटर, चौथा ऑप्शन है इंट्रूडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्यूरेटर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट हैज बिन रिटन बाय। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? पोएट और राइटर का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पेपर के लिए, तो अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है बिल ब्रेसन, तीसरा ऑप्शन है ऑस्कर वाइल्डे, चौथा ऑप्शन है RK लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बिल ब्रेसन। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर, द ऑथर ऑफ द एक्सीडेंटल टूरिस्ट हैड रिसेंटली ज्वाइंड। पहला ऑप्शन है इंडियन एयरलाइंस, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकन एयरवे, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश एयरवे, चौथा ऑप्शन है जापान एयरवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ब्रिटिश एयरवेज। ब्रिटिश एयरवेज ज्वाइन किया था ऑथर, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, व्हाट डज एक्सीडेंटल मीन। एक्सीडेंटल मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है फुल ऑफ जोश, दूसरा ऑप्शन है फुल ऑफ मिसीरियस, तीसरा ऑप्शन है फुल ऑफ एक्सीडेंट्स और चौथा ऑप्शन है फुल ऑफ एडवेंचरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फुल ऑफ एक्सीडेंट्स, फुल ऑफ एक्सीडेंट्स। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है, द बेगर हैज बीन रिटन बाय। द बेगर किसके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है एंटोन चिखो, दूसरा ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है RK लक्ष्मण, चौथा ऑप्शन है ऑस्कर वाइल्डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एंटोन चेखव। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, सेर्गी वाज पहला ऑप्शन है अ पेंटर, दूसरा ऑप्शन है अ एडवोकेट, तीसरा ऑप्शन है अ प्लीजेंट और चौथा ऑप्शन है अ गार्डनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एडवोकेट, अन एडवोकेट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर,
लुस्कोफ कौन था? पहला ऑप्शन है अ ट्रेनर, दूसरा ऑप्शन है अ प्रिस्ट, तीसरा ऑप्शन है अ टीचर, चौथा ऑप्शन है अ ग्रोसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अ टीचर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, एज अ नोटरी लुस्कोफ वाज पेड ब्लैंक अ मंथ। पहला ऑप्शन है 35 रूबल्स, दूसरा ऑप्शन है 35 सेंट्स, तीसरा ऑप्शन है $35, चौथा ऑप्शन है 35 मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 35 रूबल्स। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप लोगों से 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इज इट अ हार्मफुल स्नेक? व्हाट इज इट कलर? तो क्या वो खतरनाक सांप था और उसका कौन सा कलर था बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, एज पर व्यू ऑफ पोएट द स्नेक इज हार्मलेस फॉर द चिल्ड्रेन, इट इज स्मॉल एंड ग्रीन इन कलर, द पोएट प्राइजेस इट्स ब्यूटी एंड शेप, इट लुक्स ग्रीसफुल टू हिम। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बच्चों के लिए जो सांप है वो पोएट के अनुसार हार्मफुल नहीं है, क्षति यानी कि खतरनाक नहीं, कोई भी क्षति नहीं पहुंचाता है, और उसका जो कलर है वो ग्रीन है और उसका साइज जो है वो बहुत छोटा सा है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक? स्नेक के लिए पोएट क्या विश करता है? तो इसका उत्तर देखिए, द पोएट इज फुल ऑफ मर्सी फॉर द स्नेक, ही वांट्स इट टू बी सेव्ड, कॉन्सिक्वेंटली ही सेज let him go away over the water, it is because it won't have the hit of the stick। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट एडमायर अबाउट अ स्नेक बॉडी? स्नेक बॉडी के बारे में पोएट क्या एडमायर करता है? तो इसका उत्तर देखिए, द पोएट एप्रिसिएट्स द सडन कर्विंग ऑफ द thin long body of a snake, he admires the beauty and grace of its curve shape। तो लेखक जो है, जो पोएट है, वो सांप का तारीफ करता है उसका चलने का स्टाइल को देखकर। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, वेयर डज द स्नेक फाइनली गो? फाइनली सांप कहाँ जाता है? तो इसका उत्तर देखिए, द स्नेक फाइनली गोज इन टू द रिड टू हाइड फ्रॉम द पीपल, इट लाइज देयर अंटिल इट इज ऑब्जर्व्ड एंड कैस्ट अवे, इन द एंड इट डिसअपेयर्स इन द रिपल्स इन द ग्रीन रीड्स। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर, व्हाट हैपेंस व्हेन द जीप ऑफ द कैरी ऑन बैग गिव्स अवे? तो इसका उत्तर देखिए, एट दैट टाइम ही वॉचेस द थिंग्स फॉलिंग आउट completely surprised, he is shocked to see his tobacco tin getting emptied, he shouts my tobacco, then my finger, as he gasses his finger on the jeep। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, वाई इज हिज फिंगर ब्लीडिंग? उसका फिंगर यानी कि अंगुली से खून क्यों बहा? व्हाट इज हिज वाइफ्स रिएक्शन? उसका वाइफ का क्या रिएक्शन था? तो इसका उत्तर देखिए, ही हैज गोट हिज फिंगर हर्ट, उसका अंगुली में चोट लग गया था, वाइल स्ट्रगलिंग विथ द जीप लो करते समय या जीप के साथ स्ट्रगलिंग करते समय, सो इट इज ब्लीडिंग, इसलिए खून आ रहा था। हिज वाइफ इज सिंपली सरप्राइज्ड ओवर ऑल दिस एंड कैन नॉट बिलीव दैट ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाय दिस। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन जो बताया है सबको आप लोगों को याद कर लेना है ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। और टेस्ट से पहले और एक सेट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, उसे देखना मत भूलिएगा, आपका आराम से 40 आउट ऑफ 40 फुल मार्क्स आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी अपलोड करने वाला हूँ क्लास 9th के लिए। सभी वीडियो को देखिएगा और तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।